नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एच टी फिल फैमिली। दिग्गज एक कंपनी दोस्तों, इसका नाम है एफल इंडिया। मैंने उसको भी इसके पहले दोस्तों एक दो बार कवर किया है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही हाई ग्रोथ में कंपनी है। ये थोड़ा वैल्यूएशन के दोस्तों थोड़ा से ज़्यादा हम लोग को वैल्यू देखने को मिल रही है, बट उनके रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट कैसे रहे, और दोस्तों एक ब्रोकरेज हाउस है, उनको रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे और उन्होंने दोस्तों इसको बढ़ चढ़ के टारगेट दिया है, और इसके टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग को काम नहीं करना है। रिजल्ट कैसे आए दोस्तों, पहले वो देखना है, बिकॉज काफ़ी सारे सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट है कि सर इसको कवर करिए और स्पेसिफिक कवर करिएगा, बिकॉज मार्केट में एफल इंडिया को लेके एक साल से बहुत हल्ला है। और दोस्तों जहाँ पे हल्ला होता है वहाँ पे रिटेल की एंट्री बहुत ज़्यादा होती है। पर्सनली मुझे स्टॉक कैसा लगता है, और दोस्तों मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन आपसे शेयर करूँगा। आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक हो या फिर ना हो, अपनी दोस्तों व्यू एकदम जेन्युइन रखने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने आप सबके लिए आपके रिक्वेस्ट पे बनाया है, अपना व्यू शेयर किया है कि बाइडेन के आने से क्या हो सकता है, और आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, तब जाकर दोस्तों आपको एक क्लियर कट विजन मिलेगा। और स्टॉक फटाफट सीरीज़ मैंने आपके लिए ही शुरू की है, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक। अपने टाइम को दोस्तों सेव करिए और मल्टीपल जो आइडियाज़ है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, एक वीडियो के माध्यम से 10 मिनट के वीडियो से आप दोस्तों गेन करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, मैंने ओपन किया है जो एफएल इंडिया है उनके रिजल्ट्स। बात की जाए इनके फाइनेंशियल्स, तो पहले मैं स्टैंडर्ड को कंसिडर करूंगा, बिकॉज स्टैंडर्ड अकेले दोस्तों इन्होंने क्या परफॉर्म किया। उसके बाद कॉन्सोलिडेट कि पूरे बिजनेस में दोस्तों इनके आउटसाइड भी इंडिया बिजनेस चलते हैं और इनसाइड भी इंडिया, तो दोस्तों टोटल रेवेन्यू कैसे रहे ये भी दोस्तों कॉन्सोलिडेट फेज में चला आएगा, तो उसको बाद में करूंगा। सबसे पहले इनकम की बात की जाए, इनकम में हमें बढ़त देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और बढ़त थोड़ी मोड़ी नहीं, काफ़ी अच्छी हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है। येस, 515 रुपीज़ इन मिलियन है दोस्तों, ये सब वो हम लोग को 736 होते हुए देखने को मिल रहा है। और बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी हमें जंप मारते हुए देखने को मिल रहा है। एक चीज़ दोस्तों जो आपको डिसअपॉइंट कर सकती है वो है इनके खर्चे। खर्चे आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग को ये समझना पड़ेगा, कंपनी के खर्चे बहुत तरीक़ा से बढ़ सकते हैं। यस, अगर उन पर डेट हो तो दोस्तों हो सकता है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने फ्यूचर प्लान के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे दोस्तों अगर उनके ऊपर लोन रहते हैं तो उनको काटने के बाद और बहुत सारे इन्वेंट्री और डेटा कॉस्ट को एडजस्ट करने के बाद हम लोग को पैट देखने को मिलता है। यस, रेवेन्यू में राइस है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों खर्चे भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो खर्चे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मीनवाइल दोस्तों हमें समझना पड़ेगा ये खर्चे आखिर गए कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, ये आप आराम से जज कर सकते हैं। आप खुद फ्रेंड्स इसको पढ़ें और अपने नॉलेज को दुरुस्त करें, क्योंकि एक्सपेंसेस में क्या क्या होते हैं ये पढ़ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेंट्री एंड डेटा कॉस्ट में इनका बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डबल हो चुका है इनके एक्सपेंसेस। तो हो सकता है कि ये एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कम हो, और दीजिए हाँ दोस्तों, हम लोग को जो पैट है वो हम लोग को कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो 7 जो कॉलम है दोस्तों उसमें पैट है। पैट की बात की जाए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 88 से 72 हो चुका है, और जिस हिसाब से इनके रनअप थे तो ये वेलकमिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों मीनवाइल आपको ये भी देखना है कि रेवेन्यू बढ़े हैं, और एक दो क्वार्टर में अगर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो आप जज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट बार वो ना बढ़े और वो सीधा पैट बढ़ने से शेयर रॉकेट हो जाए, तो ये पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पैट देख के उसको डिसीजन लेना बहुत ही मूर्खता वाली बात होती है। आपको पूरा कंडीशन देखना है कि कंपनी के असल में कमाई कितनी हो रही है और खर्च कहाँ कहाँ हो रही है। यही दोस्तों एक असल फंडामेंटल एनालिसिस होती है। और बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी हमें दोस्तों अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओके दोस्तों, अगर आप इनके कॉन्सोलेट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। कॉन्सोलेट में दोस्तों इनके परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बिकॉज इनकी पूरी जो असल बिजनेस की पूरी कमाई कितनी हो रही है भैया, तो रेवेन्यू में आप देख सकते हैं कितना धांसू जंप है। 853 से 1365 हो चुका है, और दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी एक अच्छी जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें भी एक्सपेंसेस का ही हम लोग को खेल देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों इसमें एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद जो पैट निकल के आ रहा है बहुत ही शानदार है। 155 से 270 के लगभग अप्रॉक्स हो चुका है, जो वेलकमिंग है, एक्नॉलेजेबल है। और बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी दोस्तों में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यस, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों साइड से कॉन्सोलिडेट में दोस्तों हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आउटसाइड भी इंडिया है। दोस्तों इनके पूरे बिजनेस से कितनी कमाई हो इन द इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बिकॉज ये जिस बिजनेस में काम करते हैं थ्रू द ऑनलाइन दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऐड देते हैं, बहुत सारे तो फ्रॉड ऐड भी होते हैं। तो भैया इनके क्लाइंट्स सारे वर्ल्ड में हैं। और अगर बात की जाए इनके पैट की, कॉन्सोलिडेट की, तो बहुत अच्छे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। डॉलर कैपिटल की बात की है दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में मैं इस ब्रोकरेज हाउस पे बहुत नज़र रख रहा हूँ, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग नवीन फ्लोरिंग का टारगेट हिट हुआ था, और दोस्तों मैंने भी वो चीज़ देखा, ऑब्जर्व करा था। तो 6 नवंबर को दोस्तों मनी कंट्रोल में ये छप चुका था, जो डॉलर कैपिटल ने इस स्टॉक को बुलिश सेंटीमेंट जाहिर करा है और 3300 का टारगेट दिया है।
और इनके रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ा जाए कि क्या रिपोर्ट उन्होंने रिसर्च कंडक्ट करी, तो आप देख सकते हैं कि एफएल इंडिया इज अ बिहेवियरल एनालिटिक्स लेड कॉन्टेक्सुअल एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी ऑपरेटिंग इन हाई ग्रोथ मोबाइल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पावर्ड विद आरओई सेंट्रिक कस्टमर एक्विजिशन मॉडल। दोस्तों ये इनका कथन है जो कि सही में कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता है, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है और जिस हिसाब से हम लोग को डिजिटल रिवोल्यूशन देखने को मिला है, चारों तरफ दोस्तों एड ही एड है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि मोबाइल ई कॉमर्स में दोस्तों इनके बहुत बड़ी योगदान है। ट्रांजेक्शन दैट वुड ड्राइव शिफ्ट टुवर्ड्स मोबाइल बेस्ड डिजिटल एडवर्टाइजिंग। और दोस्तों एडवर्टाइजमेंट अभी जिस हिसाब से डिजिटल हो चुका है, नो बैनर नथिंग, ओनली फोन पे दोस्तों एडवर्टाइजिंग आना शुरू हो गए हैं, तो ऐसी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इनके रिसर्च रिपोर्ट कैसे हैं, आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके ज़रूर पूरा पढ़ें। ये दोस्तों अगर एक अच्छी बात होगी, अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो ये एक हेल्दी साइन होती है एक अच्छे इन्वेस्टर की। और उनके आउटलुक की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों बहुत पॉजिटिवली आउटलुक जाहिर करा है। उनके अकॉर्डिंग सस्टेन एक्सलेट कर सकता है और जो करंट मोमेंटम है वो भी अच्छे हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। जिनको ये नहीं पता दोस्तों कंपनी क्या करती है असल में, मैंने इतने बार समझाने की कोशिश की, उसके बाद दोस्तों मैं आपको इंकरेज करूंगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जाएं। अगर नहीं चाहें दोस्तों ये पॉज करके जरूर देखें कि एप्पल इज़ अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विथ ए प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंसी प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स कंज्यूमर एंगेजमेंट एक्विजिशंस एंड ट्रांजेक्शन थ्रू रिलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। द प्लेटफॉर्म एम्स टू एनहेंस रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे दोस्तों इनके बिजनेसेस हैं और बहुत ही अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड हमें दोस्तों बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है। सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं, इवन बहुत सारे अदर पैरामीटर भी हैं जो डिजिटल काम करते हैं और ऑनलाइन काम दोस्तों जिस हिसाब से बड़ा है और जिस हिसाब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ऐसे कंपनी के सेंटीमेंट को बूस्ट करते हैं और दोस्तों इनके रिजल्ट भी इन्हेंस हो सकते हैं। एक बार फटाफट दोस्तों कंपनी के जो फंडामेंटल है फटाफट देख लूँ तो भैया हमने पिछले डे की बात की जाए तो रिजल्ट के पहले 2% का अपसाइड देखने को मिल रहा था, बहुत ही लो है दोस्तों। बात की जाए 52 वीक लो की तो भाई 900 के लगभग ये स्टॉक आ चुका था। उसके बाद क्या धाकर स्पीड हम लोग को देखने को मिला, बहुत कम टाइम में इंटू 4 टाइम्स भाग चुका है। मार्केट कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप अभी भी है। और दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता हूँ, इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगा ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 237 बहुत ही हाई होता है फ्रेंड्स, ये बात आपको नोटिस जरूर करनी चाहिए। कभी कोई क्वार्टर में अगर रिजल्ट डिसअपॉइंट करते हैं हम तो उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके चलें, इन्वेस्टर है तो दोस्तों ऐसे मौके की तलाश करते रहना चाहिए। अगर वैल्यूएशन कम हो तो आपको उसमें घुस जाना है। डिलीवरीज दोस्तों हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। प्रोमोटर के पास बहुत ही हेल्दी स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर है वो एफआईएस और डीआईएस है और हमें रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और दोस्तों प्लेज की समस्या नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुई है, जहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर में दोस्तों कुछ नहीं था, 0.03। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी इस कंपनी को स्टडी कर रही है। कंपनी के आरओई की बात की जाए तो काफ़ी शानदार है। एज पर द साइज 28 की आरओई काफ़ी अच्छी होती है। 20 से 25 दोस्तों ऐसे स्मॉल कैप बहुत ही अच्छी होती है। यही असल में आपके पर शेयर आपके पर इक्विटी पर शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और एक चीज़ दोस्तों, कंपनी शुड डेट फ्री नहीं है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो डेट है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो एक्सपेंडिंग कंपनी होती है तो उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मार्केट से कुछ पैसा उठाना पड़ता है और इसलिए दोस्तों डेट की वजह से भी उनको बहुत सारे लोन रिपेमेंट के बाद थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें ऐसा देखने को मिला कि इनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले। यस, इन्वेंट्री कॉस्ट भी है, लेकिन आपको ये चीज़ भी ज़रूर नोटिस करनी चाहिए। कंपनी की 4 साल की बात की जाए तो क्या रफ्तार से दोस्तों रेवेन्यू में जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है और उसी रफ्तार से हमें प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो स्टॉक प्राइस है बहुत भाग चुका था। कुछ दिन पहले दोस्तों 750 का ही लो हम लोग को देखने को मिल रहा था। बात की जाए 2-3 साल पहले की, उसके बाद दोस्तों 2-3 साल पहले ज़्यादा बोल दिया, 2 साल पहले, और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक अभी तक 2.31 का परसेंटेज रिटर्न दे चुका है। इतने मेजर गिरावट के बाद भी ये स्टॉक दोस्तों 900 के लगभग भी आ चुका था और उसके बाद देख सकते हैं कैसा भागा। तो ऐसे ही स्टॉक दोस्तों आपको वेल्दी बनाते हैं। यस, अगर आप दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको ये महंगा लग सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस लगा के ऐसे ही स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा के दे सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट इसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है मंडे को। यस, रिजल्ट तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और जिस हिसाब से मार्केट का दोस्तों एक सेंटीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई करीब जा चुका है, तो हो सकता है कि एक गैप अप ओपनिंग हम लोग को देखने को मिले। यस दोस्तों, ये अपने बोलिंजर बैंड के जो अपर मीडियन है उसको टच कर चुका है और ये दोस्तों अगर असल बाइंग प्राइस की बात की जाए तो इसका मीडियन है और लोअर मीडियन दोस्तों मीन्स लोअर जो बैंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर भागता है फ्रेंड्स तो मुझे लगता है कि 3000 को टच करने की जर्नी पर जा सकता है फर्दर। लेकिन दोस्तों क्या सही एंट्री पॉइंट ये होगी रिजल्ट के बाद? नो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको स्टॉक 2700 के नीचे 2500 के लगभग मिले, 2500 2600 दोस्तों, तो आप लॉन्ग टर्म तक एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं थ्रू एसआईपी मोड
क्योंकि हमें मनी फ्लो इंडेक्स में दोस्तों बहुत स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है 72 का, और कुछ समय बहुत जल्दी ही दोस्तों ये 80 का होने वाला है। तो ये ओवरबॉट जोन में चला जाएगा और दोस्तों रिटेलर की एंट्री तभी होगी और तभी हम लोग को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और हमें दोस्तों वॉल्यूम में भी बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है, एक एबनॉर्मल वॉल्यूम दोस्तों जो बहुत दिनों के बाद हम लोग को देखने को मिला, आप देख सकते हैं। और यही चीज़ दोस्तों मुझे लगता है कि इसको भगा सकती है। यस, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो और दोस्तों शॉर्ट टर्म की बात की जाए, अगर ये दोस्तों इसको अलग सस्टेन कर सकते हैं 2815 को, तो इसकी जो अल्टीमेट टारगेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं 2900 और 2950, 3000 का दोस्तों रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन आइडियल पॉइंट नहीं होगा। यस, रिजल्ट के बाद अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो आपको घुसने का मौका नहीं दोस्तों, निकलने का मौका होता है। स्टॉक को कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद आपको अगर बिजनेस मॉडल पसंद आया, आपको इसके बारे में जो स्टडी है वो कंडक्ट सही लगी, आपको इनके वैल्यूएशन सही लगे, तो ही दोस्तों आप डिसीजन लें। हड़बड़ी में डिसीजन ना लें, बिकॉज अभी निफ्टी का वैल्यूएशन सही में बहुत हाई हो चुका है। अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रैली आई है, प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों हमें वही देखने को मिलती है। नो डाउट स्टॉक फैंटास्टिक है, और ऐसे स्टॉक पे अगर आपके पोर्टफोलियो में हो या फिर ना हो, आपको नज़र जरूर रखनी चाहिए। एंड अच्छी दोस्तों एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो इसके मीडियन और लोअर बैंड हो सकते हैं। अपर बैंड में दोस्तों फर्दर इनिशियल पोजीशन बनाना अवॉइड करें। अगर करते भी हैं तो दोस्तों मीडियन जो है वो स्टॉप लॉस लेके चलें जो 2704 का निकल के आ रहा है। बिकॉज बिना स्टॉप लॉस को दोस्तों भागे हुए घोड़े को ना एंट्री बनाएं। बिकॉज अगर दोस्तों रिवर्सल मारता है तो हमें वही भागा हुआ घोड़ा दोस्तों आपको क्या बोल सकता हूँ, एक फेलियर का दोस्तों सबक बन सकता है। बहुत सारे स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिला जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉग है स्टॉक है, और दोस्तों ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। सो फॉर टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन Q2 रिजल्ट ऑफ एफएल इंडिया, ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड रिव्यू। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर किसी स्टॉक वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में नाम ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक ऑन वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।